नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो इस कड़ी में हमारा पहला टॉपिक है मंथन सम्मेलन। अब ये मंथन सम्मेलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी जी, वो क्या करेंगे, मंथन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और साथ में ये भी याद रखना कि ये कितना दिवसीय होगा। तो यह जो है वो 3 दिन के लिए क्या होगा, मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। किसके द्वारा, तो आप लोग याद रखना, नितिन गडकरी जी के द्वारा। और ये क्या है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। ठीक, यहां से यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, देश की पहली नेजल वैक्सीन। अब ये जो देश की पहली नेजल वैक्सीन है, इसकी खासियत क्या है, तो यह जो वैक्सीन है वो क्या होता है, ये स्प्रे वैक्सीन होता है ना। इसको किसके द्वारा क्या यूज किया जाता है, तो इसको इंजेक्शन न देके, नॉर्मल इंजेक्शन न देके क्या किया जाता है, इसे नाक से इंजेक्ट किया जाता है ना। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना कि जो नेजल वैक्सीन है इसे कहाँ से इंजेक्ट किया जाता है, तो नाक से इंजेक्ट किया जाता है और उसके द्वारा ही वह शरीर के अंदरूनी हिस्सों में क्या होता है, फैल जाता है। ठीक, तो यहाँ से यह नाम याद रखना, नेजल वैक्सीन, यह जो है वह देश की पहली है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, इसरो इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिक्लेरेटर। ठीक, इसका भी क्या किया, सफलतापूर्वक परीक्षण किया। किसके द्वारा किया गया, इसरो। आप सभी जानते हो कि इसरो का उद्घाटन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को इसरो अस्तित्व में आया था। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे देख लेते हैं कि यह जो इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिक्लेरेटर है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, या किससे संबंधित है, तो आप लोग ये याद रखना कि यह जो टेक्नोलॉजी का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है, यह क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किए गए रॉकेट चरणों और भूमि पेलोड की लागत प्रभावी रिकवरी में क्या करेगा, यह सहायता करेगा। यहां से ये इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग याद रख सकते हैं। साथ में ये याद रखना कि जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है उसके द्वारा ही यह क्या किया गया था, डिजाइन किया है और विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 36वां राष्ट्रीय खेल। अभी 36वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ वह कहां पर स्टार्ट किया गया, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद में क्या किया, अहमदाबाद का जो स्टेडियम है, ठीक है, वहां पर इसका क्या किया गया, आगाज किया गया। तो इसका शुभंकर आप लोग याद रख सकते हैं। और यह कौन से क्रम का है, तो 36वें क्रम का राष्ट्रीय खेल होगा। ठीक, और कहां पर, तो गुजरात के अहमदाबाद में यह आयोजित किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम। अब ये इग्नाइटेड माइंड्स जो कार्यक्रम है वह किस लिए स्टार्ट किया जाएगा, किस लिए चलाया जाने वाला कार्यक्रम है, तो आप लोग यहाँ से ये याद रखना कि जो युवा है लद्दाख में, लद्दाख के युवाओं को समग्र शैक्षणिक प्रशिक्षण देने के लिए ही क्या किया गया, इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम का घोषणा किया गया है। किससे संबंधित है, तो युवाओं के समग्र प्रशिक्षण मुहैया कराना इसका उद्देश्य है। कहां पर, तो आप लोग याद रखना, लद्दाख में। और ये आप लोग नाम याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने क्या किया कि 6 सितंबर 2022 को उनकी अध्यक्षता में निर्णय किया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग जो परिषद है उनको पृथक किया जाए। तो यही महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिया गया था। आप लोग डेट याद रखना, 6 सितंबर 2022। और किसको किसको पृथक करने का निर्णय किया गया, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल। अभी 6 सितंबर 2022 को ही मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, ठीक है, एक परिषद का आयोजन किया गया था। वहां पर क्या किया गया, तो छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन करने का निर्णय किया गया है। ठीक है, तो यहां से यही याद रखना कि यह किससे संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक खेल है उसको बढ़ावा दिए जाने से ही संबंधित है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा खेल आयोजित किया जाएगा, तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, जैसे कि कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, है ना, टेनिस बॉल, क्रिकेट जैसी विभिन्न प्रकार की पारंपरिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी, है ना। और यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ही आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, छत्तीसगढ़ लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा। तो अभी 6 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ही एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया गया। क्या किया गया,
तो जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्यों को संपादित करने हेतु रूपरेखा तैयार किए जाने की घोषणा की गई है, उसकी बात कही गई। इससे और इसके साथ ये भी याद रखना कि ये जो लघु जल विद्युत नीति की अवधि है वह 10 वर्ष वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। यहां से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं लीज ट्रस्ट। अब लीज ट्रस्ट का नाम आप लोग क्यों याद रखोगे? तो ये जो है वो ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो यहां से बस यही याद रखना कि लीज ट्रस्ट जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगी 56वीं, कहाँ की? ब्रिटेन। ठीक, और ये किसको त्याग पत्र सौंपेगी? तो बोरिस जॉनसन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ही ये क्या करेगी? तो त्याग पत्र सौंपेगी। तो ये था हमारा आज का सभी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।